नमस्ते। वुमेन्स 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आंखें जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना आंखों का इंसान यानी कलरहीन, जिसे रंग ही ना पता हो, वो इंसान हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, बचपन से उसकी आंखें नहीं है तो उसको कलर का सेंस नहीं है, उसको रंग पता नहीं है, उसको माँ बाप पता नहीं है, उसका भाई कैसा दिखता है उसको पता नहीं है, उसकी बहन कैसी दिखती है पता नहीं, उसका घर कैसा है उसे पता नहीं है। ये चीजें ना वो एहसास करके समझ जाता है जो बचपन से यानी पैदा होते ही जिसके पास में आंखें ना हो। पर उस इंसान का क्या करे ना, जिसको 12 से 13 साल तक उसकी आंखें हैं, जो सब देखता था, वो रंग देखता था, वो फूलों को देखता था, वो घर के लोगों को देखता था, उसको इमोशन समझ में आते थे सामने वाले के चेहरे को देखकर। लेकिन अब ऐसा है कि उसकी जो दुनिया है वो पूरी तरीके से अंधेरे में चली गई है। तो ऐसे ही हमारे एक भाई से हमारी मुलाकात हुई थी और एक सिलसिला उनके साथ में ऐसा हो गया था कि उनके नाम पे एक पर्सन ने लोगों से पैसे लिए थे। लोगों को ये कहा गया था कि भाई ये बच्चा अंधा है तो इसके लिए कुछ आप डोनेट करो ताकि मैं उसको कुछ दे पाऊँ। लेकिन बात ऐसी हुई कि दूसरों से पैसे लेते लेते उसने क्या किया कि इसके नाम से बहुत सारे पैसे जमा कर लिए और भाई चांद को कुछ भी पैसे नहीं मिले। अब जो उम्मीद उसको दिखाई गई थी वो उम्मीद पे तो पानी फिर गया। लेकिन मैं आप सभी से ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमें पैसों की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि भाई आप पैसा वगैरह उसको दो, या फिर उसकी भी खुद की ऐसी कुछ मनीषा नहीं है कि आप उसको कुछ पैसे डोनेट करो करके। वो खुद मेहनत करना चाहता है, पर उसके ऑपरेशंस में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। हम लोग उसकी पूरी कहानी सुनेंगे उसी की जुबानी। तो इजाज भाई, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कहानी सुनने के लिए हमारी जितनी भी दर्शक है वो अभी वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका पूरा नाम आप बताएं। मेरा शेख एजाज। शेख एजाज। हाँ। और कहाँ रहते हैं आप? मैं पहले तो दरियापुर रहता था। अच्छा। अब 2020 से अमरावती में रहता। 2020 से। हाँ। क्या कौन से साल में जन्म हुआ था आपका? मेरा 97, 1997। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 28-29। 28-29 साल। कहाँ तक पढ़े हैं भैया आप? मैंने 6ठी क्लास पढ़ा। 6ठी क्लास पढ़ा है। हाँ। और आपकी जो ये आंखें हैं, क्या ये बचपन से यानी पैदा होते ही आपको नहीं दिखता था या फिर बाद में गई, कैसा क्या हुआ था? नहीं, ये बचपन से तो नहीं गई। 6ठी क्लास जब पढ़ता था तो आंखों में से पानी बहता था। अच्छा। और जलन होती थी आंखों में। अच्छा। तो ऐसा सिलसिला चला। फिर मैं जब नहाता था तो नहाए बाद में मुझे एकदम दिखता नहीं था, कोई धुआली दिखती थी नहाने के बाद? हाँ। फिर थोड़ी देर टीवी के सामने खड़ा होता था तो रोशनी आ जाती थी, फिर मैं साइकिल चलाता था बाद में। अच्छा। हाँ। तो ऐसा 2-3 साल चला। और उसके बाद में फिर 2012-13 के टाइम पे जैसा पूरी बुझ गई तो फिर डबल दिखा ही नहीं मुझे। तो ये जो चीजें आपके साथ में हो रही थी, तो क्या आपने कभी अपने घर वालों को, आपके मम्मी पापा को वगैरह आपने बोला नहीं कि ये सब मेरे साथ में हो रहा है करके? नहीं, हमारी मतलब जितनी हैसियत थी उतना करे घर वालों ने भी। अच्छा। छोटे मोटे दवाखाने जो भी है तो गए हम। क्या करते थे आपके पापा, यानी अभी है ना आपके पापा? हाँ है, अभी वो तो पैरालिस हो गया, वो एक जगह पड़े हैं। अच्छा। कितने भाई लोग हैं आप? 2 ही भाई हैं। 2 भाई है। और बहनें? बहन नहीं। बहन नहीं। इंतकाल हो गया उनका। अच्छा। अच्छा, 2 भाई आप हो और अब फिर बड़ा भाई आपका कमाता है और वही सब घर संभालता है फिर? हाँ हाँ। यानी पूरा उनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हुई। बच्चे हैं उन्हें? हाँ, एक लड़का है। अच्छा, यानी आपका बड़ा भाई जो है वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। हाँ, आपके पापा भी पैरालिसिस से घर पे है, उनकी भी देखभाल करता है, आपकी भी देखभाल करती है ना? मम्मी है आपको? हाँ, मम्मी भी। मम्मी भी है। मम्मी कुछ काम करती है या फिर कैसे? नहीं, घर पे रहते। घर पर रहते हैं। हाँ। यानी आपके घर की पूरी जो जिम्मेदारियां है वो वही आपका भाई के हाँ, ऊपर भाई है। के। क्या आपका घर खुद का है भैया? नहीं, वो किराए से रहते हैं। अच्छा, किराए से हाँ। रहते हैं। खुद क्या का काम ही। करते हैं आपके भाई? वो नल फिटिंग, लाइन की फिटिंग और अच्छा। सेंटिंग काम, ऐसा अच्छा। जो है वो मिस्त्री काम। अच्छा, मजदूरी वाला काम करते हैं आपके हाँ, भाई ये और पूरा मजदूरी। घर चलाते हैं। हाँ, मिस्त्री काम। अच्छा। हाँ। देखिए, इजाज भाई ने अभी आपको बताया है कि उनकी जो घर की कंडीशन है वो उतनी खास नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बचपन से उनकी आंखें गई नहीं है, यानी
उनको दिखता था, उम्र के 12-13 साल में उनकी आंखें चली गई है। और अभी कंडीशन ऐसी है कि उनके पापा भी पैरालाइज्ड हो चुके हैं और घर पर रहते हैं। मम्मी भी काम नहीं करती है, उम्र के हिसाब से मम्मी भी घर पर रहती है। बड़े भाई के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी है, जो कि खुद शादीशुदा है, बच्चे हैं और वो अकेला सब चीजें करता है। तो इन सब चीजों को करते करते कोई इंसान कब तक और कहाँ तक करे, है ना। तो इजाज भाई, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी आंखें आ जाती है तो फिर आपने क्या सोचा? अभी आपको जैसे सर्टिफिकेट भी मिला होगा ना हैंडीकैप का, भी आंखें नहीं है तो आपको, है ना। हाँ। तो उसका भी आपको महीने का कुछ पेमेंट आता होगा, 2500 वगैरह। हाँ, मिलती आता है। तो फिर वो तो बंद हो जाएगी अगर आपकी आंखें आएंगी तो फिर? तो चलता है ना, जब आंखें आ गई तो 2500 पे तो महीने नहीं रखते ना फिर कुछ। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कितना कमा लोगे आप आंखें आने के बाद? मैं अब जो मेरी किस्मत में रहेगा। किस्मत पे आपको यकीन है? मेहनत पे सिंगर यकीन है? बनना चाहता सिंगर बनना चाहते हैं? देखिए भाई जो है, गाने भी गाता हूँ। गाने भी गाते हैं और अभी भी जितना उनसे होता है गाने के। हाँ जी, जी, मतलब जहाँ गाने गाने को जाता है, शो होता है तो पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। चलो लोगों ठीक को है, अच्छा लगता यानी उनको आके नहीं है पर कम से कम एक हुनर है, जिसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ अपना इनकम करवा लेते हैं, अपने भाई की हेल्प करते हैं, फैमिली के लिए हेल्प करते हैं और चाहते हैं, जैसे मैंने भी बोला था कि अभी उनको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिल गया है तो 2500 रुपये उनको महीने का इनकम मिलता है। चाहे तो बैठ के खा सकते हैं उम्र भर, पर वो चाहते हैं कि मुझे 2500 ना मिले तो भी चलता है, लेकिन अगर उसकी आके आ गई तो वो उससे भी ज्यादा कमा पाएगा और अपने भाई की हेल्प करेगा। तो ये जो चीजें हैं, तो ये चीजों के लिए हमको ऐसा लगता है कि भाई को हम सब ने हेल्प करनी चाहिए। मैं किसी से भी ये नहीं बोलूंगी कि किसी ने भी इनको पैसे दे, मैं ये चाहूंगी कि इनके इलाज का जो भी कुछ आपसे बनता है वो आप कृपया करें। 7 अगस्त को देखिए, 7 अगस्त को ना हमारे चैनल को पूरा 1 साल हो जाता है। मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि हमारे चैनल के जरिए किसी ना किसी की कोई मदद हो जाए। हम खुद नहीं कर पाएंगे क्यों, तो अभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, 1 ही साल हुआ है, पर अगर हमारे माध्यम से किसी के साथ में बहुत अच्छी चीज होती है, जिसे जिंदगी भर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाता है। गिफ्ट तो बहुत सारे लोग बांटते हैं ना, कि भाई सिलाई मशीन दे दो, साइकिल दे दो, पर अगर आंखें अगर उसको मिलती है तो शायद इसका ही नहीं तो इसकी पूरी फैमिली को जो गिफ्ट मिलेगा ना, वो गिफ्ट हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा रहेगा। तो आप सभी से नम्र विनंती है, 7 अगस्त को हम एक बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। हमारे 1 वर्ष के पूरे जो हमारे चैनल को पूरा 1 साल हो गया है उसकी वर्षगांठ के ऊपर, तो उस वक्त ये भाई को हमसे या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमको मिला ऑपरेशन के लिए, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो वीडियो है उसको वायरल करें और ये भाई की मदद करें। भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों से? नहीं, अब क्या बोल नहीं बोलना चाहोगे? अच्छा, थैंक्स बोलना चाहोगे? थैंक्स बोलना चाहोगे? चलो ठीक है, 7 अगस्त के बाद में भी हम लोग एक बार और लाइव आएंगे। जो भी भैया के साथ में हुआ है, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ऐसे कभी हो नहीं। इस तरीके की ठगी करना बहुत ही गलत बात है। किसी को उम्मीद दिखाना और उम्मीद के ऊपर इस तरीके से पानी फेरना वो बहुत गलत चीज़ है। जो भी इंसान ने इसके साथ में ये चीज़ करी है वो तो शायद हम लोग कर्म पे छोड़ दें, क्यों तो ऐसा है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। तो हमने भी वो चीज़ को छोड़ दिए है। हम नहीं चाहते कि उसका नाम लेके उसको बदनाम करे या फिर उसकी वजह से उसकी फैमिली को बदनाम करे। तो बस वही एक चीज़ आप सभी को बोलनी थी। जाते जाते इतना बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और भाई को जितनी भी मदद हो सके उतनी मदद करें। हम लोग किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते, हमारे लिए सभी समाज एक समान है। बस यही कहना चाहती हूँ। चैनल है, चैनल के जरिए जो भी जमता है हम करते रहेंगे, आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।